हेलो दोस्तों, मैं सर डॉक्टर श्याम सुंदर गोयल। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हेल्थ के रिलेटेड वीडियो ब्लॉगिंग करता हूं। ऐसे वीडियोस बनाता हूं जिसमें सबका फ़ायदा होता है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा शरीर पर, खास करके चेहरे पर अनचाहे बाल। अनचाहे बालों की समस्या लड़के लड़कियों में दोनों में आती है। पहले तो हम जानेंगे कि ये समस्या क्यों आ रही है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कारण तो ये है कि जेनेटिक कारण है कि जेनेटिक कारणों की वजह से कई कई लोगों के शरीर के ऊपर बाल ज़्यादा होते हैं। पंजाबीज़ तो वैसे भी ज़्यादा बालों वाले होते हैं। बिकॉज़ पंजाबीज़ की जीन्स ही ऐसी हैं कि वो ज़्यादा बाल उनके होते हैं, तो उस वजह से भी आपके बाल शरीर के बाकी हिस्सों में भी ज़्यादा आते हैं। दूसरा कारण है एनवायरमेंटल एंड डाइट फैक्टर। एनवायरनमेंट में जैसा कि हम जानते हैं कि सारी चीज़ें ही हमें इनप्योर मिल रही हैं। मिल्क मिल रहा है तो उसमें हार्मोन के टीके लगे होते हैं। जो सब्जियां, फूड आइटम्स हैं जिसमें भी है उसमें हार्मोन्स लगे होते हैं। इवन कि जो हम अंडे खाते हैं उन मुर्गियों को भी जो दाना दिया जाता है उसमें भी हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन डाले होते हैं ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाए और वो जल्दी से जल्दी बड़े होके ताकि वो बिकने के लायक हो जाए। उनके अंडों में भी ये सारे हार्मोन्स मिलते हैं। तो ये हार्मोन मुर्गियों पे तो असर करेंगे ही करेंगे, उसके बाद हमारे ऊपर भी असर करते हैं। इसी वजह से छोटी लड़कियों को 8-9 साल की उम्र में ही माहवारी आनी शुरू हो जाती है। तो पहले वो 12-13 साल की उम्र में आती थी, अब 8-9 साल के में भी आनी शुरू हो गई है। तो छाती की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। इसी तरह चेहरे के ऊपर बाल आने शुरू हो जाते हैं। ये खान पान रिलेटेड हो गया। अब इसको रिमूव कैसे करें? अब क्योंकि आजकल सोसाइटी बहुत ज़्यादा, आप देख रहे हो कि सोशल मीडिया पे बहुत सी लड़कियां हैं, टिकटॉक पे बहुत हैं, फेसबुक पे बहुत हैं, हर जगह हम फोटोग्राफ डाल रहे हैं। तो हर टाइम तो बंदा तैयार नहीं हो सकता, ठीक है। बहुत सी सॉफ्टवेयर भी हैं फ़ोटो को साफ़ करने के, फ़ोटो साफ़ करने के। बट अगर चेहरे के ऊपर बाल हों, ठोड़ी के ऊपर बाल इतने बड़े बड़े लंबे हो जाएं तो जो मर्जी सॉफ्टवेयर हो वो तो नज़र आएंगे ही। इनको रिमूव करने के 2 तरह के तरीके हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है टेम्परेरी मेथड। टेम्परेरी मेथड में आता है आपकी शेविंग, जैसे हम जेंट्स करते हैं। शेविंग हो गई, वैक्सिंग हो गई, थ्रेडिंग हो गई, या प्लक्कर से, जो मेरे को आप आज कल आके बताती हैं लेडीज़ कि हम प्लक्कर से खींच देते हैं सर बाल को। प्लक्कर है तो उसमें रोज़ डेली की दिक्कत आती है। वैक्सिंग वगैरह से, थ्रेडिंग से, प्लक्कर खींचने से स्किन ढीली हो जाती है, स्किन के ऊपर काले काले दाग पड़ जाते हैं। और जिनके बाल ज़्यादा आते हैं वो, उनकी स्किन वैसे भी काली हो जाती है। जैसे हमारी अंडर आर्म्स की स्किन काली हो जाती है, वैसे जहाँ पर भी बाल ज़्यादा आएंगे तो बार बार अगर हम उनको रिमूव करेंगे तो एक तो बड़े बड़े खड्डे हो जाते हैं जिसको हम ओपन पोर्स बोलते हैं। ओपन पोर्स की वजह से स्किन काली नज़र आती है और भद्दी नज़र आती है। ये टेम्परेरी मेथड तो 1-2 दिन ही काम करते हैं। और ये आप हिसाब लगा लो कि अगर आपकी 12-13 साल की उम्र में बाल आने शुरू हो गए तो 60-70 साल तक आपको ये रिमूव करने पड़ेंगे। उसके बाद चाहे ना करना, बुजुर्ग हो जाता बंदा फिर तो इतना ध्यान देता नहीं है। आप इनकी कॉस्ट लगा लो। अगर आप वैक्सिंग करवाते हो तो इनकी कॉस्ट अगर मल्टीप्लाई हम कर दें 20 या 30 ईयर से तो वो बहुत ज़्यादा बैठ जाती है। इनके कंपैरिजन में जो परमानेंट मेथड हैं इनमें से इलेक्ट्रोलाइसिस है। इलेक्ट्रोलाइसिस में तो सुइयाँ मारनी पड़ती हैं, एक एक बाल की जड़ में सुई मार के उसमें करंट देते हैं, तो वो इलेक्ट्रोलाइसिस उसको बोलते हैं। उससे बाल ख़त्म हो जाती है, बाल की जड़ ख़त्म हो जाती है। जो आजकल सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड तरीका चला हुआ है कि हम लेज़र कर सकते हैं। लेज़र्स में भी 3-4 लेज़र हैं जो हम यूज़ कर पाते हैं। एक तो IPL लेज़र है, एक एंडी YAG लेज़र है, और सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड, सबसे बढ़िया, जो जिसका साइड इफ़ेक्ट कम है और बाल जल्दी रिमूव करती है, वो डायड लेज़र है। इन सारी लेज़रों से हम बालों की जड़ समेत हम ख़त्म कर देते हैं। लेज़र, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि लेज़र एक किस्म की तेज़ लाइट है, ठीक है। जो फिज़िक्स पढ़ते हैं, जो बच्चों ने फिज़िक्स पढ़ी हुई है, उनको पता है लेज़र का क्या मतलब है, ठीक है। तो लेज़र एक किस्म की लाइट है, ये फोकस्ड लाइट होती है। तो लाइट हम चेहरे के बालों की जड़ों में डालते हैं। चेहरे को पहले मैं प्रोसीजर भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि चेहरे के बालों को शेव किया जाता है पहले, ताकि वो बाल लंबे ना रहें
और बाल लंबे रहने से चेहरे की स्किन के ऊपर जब वो एनर्जी अब्जॉर्व करेंगे तो स्किन को जलने का खतरा होता है। तो इस वजह से उनको पहले शेव कर दिया जाता है ताकि वो छोटे छोटे हो जाएं, सिर्फ जड़ें रह जाएं। और जब जड़ें रह जाती हैं तो हम उनको लेज़र से ट्रीट करते हैं। सो लेज़र ट्रीटमेंट एक पेनलेस प्रोसीजर है, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आता, कोई इससे कैंसर नहीं होता। कई लोगों के डर होता है कि इससे शायद कैंसर ना हो जाए, स्किन ना मेरी ख़राब हो जाए, स्किन काली ना हो जाए, स्किन के ऊपर कोई धब्बे ना पड़ जाएं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। सो जो लेज़र है वो आपका बेस्ट ट्रीटमेंट है, बट इसकी एक बार में ही बाल नहीं जाएंगे, क्योंकि ये जड़ों का मसला है। जड़ धीरे धीरे कमज़ोर होगी तभी ये ठीक हो पाएगी। सो अगर आप लेज़र करवाएंगे तो आपको 7-8 सिटिंग लेनी पड़ेंगी, प्लस माइनस 1-2 सिटिंग हो सकती हैं आपकी। सो अगर आप लेज़र करवाना चाहते हैं तो लेज़र की ये मान के चलें कि 7-8 सिटिंग आपको लेनी पड़ेंगी। बट ये है कि 7-8 सिटिंग लेने के बाद आपके बाल जड़ समेत ख़त्म हो जाएंगे। अब एक ही कैटेगरी रह जाती है कि कोई नया बाल ना उग जाए। कोई एक आधा कोई नया बाल 2-4 साल बाद अगर उग जाता है तो वो आपको उसकी मेंटेनेंस सिटिंग 2-4 साल 5 साल में एक दो मेंटेनेंस सिटिंग लेनी पड़ सकती है। सो लेज़र का ये फ़ायदा है कि बाल एक बार आपने लेज़र की पूरी सेटिंग्स ले ली तो आपको बार बार ये नहीं है कि शादी में जाना, किसी पार्टी में जाना है, या बाहर मार्केट में ही जाना है, या किसी से मिलने जाना, कोई मिलने आ गया, या आपने सेल्फी खींचनी है तो उससे पहले आपको बाल उतारने पड़ेंगे। सो वंस फॉर ऑल सिस्टम है। और टेम्परेरी मेथड के हिसाब से अगर आप मल्टीप्लाई करके देखें उनको 30 साल से, तो ये तो उसके 1/4 भी नहीं आता। सो इसकी कॉस्ट बहुत कम है, 1500 से 2000 रुपये से शुरू हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द एरिया एंड साइज़, कितना जगह है। फॉर एग्जांपल अगर आप अपर लिप खाली करवाते हो तो 1 से 2000 के बीच में पर सेशन का खर्चा आ सकता है, इससे कम ही आएगा। और अगर आपका चिन एरिया है, नेक एरिया है, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत खर्चा बढ़ सकता है। और ये टेम्परेरी मेथड से तो बहुत सस्ता पड़ता है और 15-20 मिनट का लगता है। कोई दर्द, कोई पेन वगैरह नहीं है। हमारे यूट्यूब चैनल कायाकल्प लेज़र एंड सलून पे आप यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। उसके ऊपर हमने लाइव वीडियोस भी डाले हुए करते हुए कि ताकि आप देख सकें कि ये प्रोसीजर कैसे होता है। अगर इसके बारे में आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमसे आके मिल सकते हैं, हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। खर्चा वगैरह या सक्सेस कितने सेशन लगेंगे ये हम आपको क्लिनिकली एग्जामिन करके ही बता पाएंगे। बट कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो सबसे पहले तो आप हमारा चैनल और फेसबुक का पेज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो लोगों को, औरों को भी पता चलेगा और आपका हमें भी पता चलेगा। जब जैसे ही आप लाइक करते हो तो हमें पता चल जाता है कि आपने उसको लाइक किया है और आपके पास ये नोटिफिकेशन जानी शुरू हो जाती हैं। जब आप शेयर करते हो तो लोगों को पता चलता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे जितने भी वीडियोज़ हैं उनको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए ताकि आपका खुद का कोई वीडियो मिस ना हो। क्योंकि हम वीडियो ब्लॉगिंग करता हूँ मैं, और मेरे वीडियो यूजुअली पंजाबी और हिंदी में ज़्यादा होते हैं क्योंकि इसकी ऑडियंस हिंदी और पंजाबी में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश। सो दिस वाज अबाउट अनवांटेड हेयर रिमूवल फ्रॉम फेस और एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। अब लड़के हमारे पास आते हैं कि जिन्होंने बियर्ड की करेक्शन करवानी होती है ऊपर से, तो वो भी आ सकते हैं। कई लड़के आते हैं हमारे पास चेस्ट के ऊपर, जो प्लेयर हैं वो चेस्ट के ऊपर या एब्डोमेन के ऊपर करवाते हैं, बैक के ऊपर करवाते हैं, या फुल बॉडी भी करवा लेते हैं कई लोग। सो लड़कियां हमारे पास आती हैं यूजुअली फेस के लिए ज़्यादा आती हैं। उसके बाद सेकंड नंबर है अंडर आर्म्स का या बिकनी एरिया का या फुल बॉडी का। सो क्योंकि अलग अलग पैकेजेस हैं हमारे, अगर आप चैनल के ऊपर लगे हुए हो, अगर आप हमें फॉलो कर रहे हो तो हमारी बहुत सी स्कीम्स भी आती रहती हैं। अभी लॉकडाउन पीरियड जैसे ही ख़त्म होगा तो हमारी स्कीम कंपनी से हमारी बात हुई है, एक स्कीम आ रही है लेज़र हेयर रिमूवल की, तो उसमें अच्छी अट्रैक्टिव ऑफ़र आने की संभावना है। तो आप इसके हमारे साथ बने रहें और हमारा वीडियो शेयर करें। और अगर आप ग्रुप में आके अपना करवाते हो लेज़र हेयर रिमूवल वगैरह तो आपको स्पेशल डिस्काउंट वैसे भी मिलता है। सो इसी के साथ मैं अपना वीडियो को यही ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें
और कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट लेके नीचे उसमें पूछ सकते हैं। हम हर कमेंट को पढ़ते हैं और इसका रिप्लाई भी करते हैं। थैंक यू।